अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं स्कूल टीचर इंटर्न्स जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हुई हैं, उनके ओवरऑल डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि ये जॉब्स जो हैं ये पूरे पंजाब की नहीं है, बल्कि ये जॉब्स जो हैं ये पहले फ़ेज़ में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, जिनमें डीजी खान, मियांवाली, रहीम यार खान, राजनपुर, गुजरांवाला एंड सियालकोट। ये 6 अजला हैं जिनमें ये जॉब्स जो हैं वो अप्लाई की गई हैं, जिनमें वो दी गई हैं जॉब्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जॉब्स जो हैं ये कैसे, कौन इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपके यूनियन कौंसिल में जो स्कूल हैं आप सिर्फ उसमें अप्लाई कर सकते हैं, मुकामी लोगों के लिए ये जॉब्स हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि ये जॉब जो हैं वो कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये पेज आपके सामने खुला हुआ है, स्कूल टीचर इंटर्न्स। इसमें ये है कि रहायशी होना चाहिए यूनियन कौंसिल का, और इसके अलावा मुतलका स्कूल में जहाँ पर जॉब है। अब ये जॉब का कैसे पता चलेगा, तो तमाम अजला ने अपनी अपनी लिस्टें जो है वो तैयार की हैं। आप उनके एजुकेशन ऑफिस से ये लिस्टें ले सकते हैं या फिर स्कूल वाइज जो है वो पता करवा सकते हैं अपनी यूनियन कौंसिल में, तो वहाँ से आप ले लेंगे। इसके बाद आपने जो है फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है नेट से, schools.punjab से, और इसके साथ यूनियन कौंसिल का एक सर्टिफिकेट होगा जो कि आपने यूनियन कौंसिल से साइन करवाना है, और इसके साथ एक चेक लिस्ट भी होगी कि आपने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, जिसमें मेजर चीज़ें जो हैं वो डोमिसाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड की कापी और यूनियन कौंसिल सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ जो है वो आपका अगर फ़ीमेल हैं तो निकाहनामा और हस्बैंड का ID कार्ड, ये चीज़ें जो है वो साथ अटैच होंगी। तो ये आपने 25 जुलाई तक ये इसको अप्लाई करना है, बाय हैंड जो है ये वसूल करेंगे स्कूल। उसके बाद फिर ये मेरिट वगैरह का जो है वो सिलसिला शुरू होगा। तो इसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं कि किस तरह से ये जॉब के लिए आप हायर होंगे। आपकी एज, मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 50 ईयर्स होनी चाहिए, जबकि फ़ीमेल के लिए ये जो मैक्सिमम एज है वो 55 ईयर्स है। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन में अगर तो आप प्राइमरी लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जस्ट आपकी अगर मैट्रिकुलेशन की डिग्री है, मैट्रिक किया हुआ है आपने, तो आप अप्लाई करने के अहल हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि मैट्रिक के मैक्सिमम मार्क्स होंगे 55 100 में से, जबकि जब मेरिट बनेगा अगर किसी ने FA भी साथ किया हुआ है तो 15 नंबर उसके भी होंगे, उसमें से उसकी परसेंटेज बनेगी। ग्रेजुएशन के भी 15 मार्क्स होंगे और मास्टर के भी 10 मार्क्स जो हैं वो अवार्ड किए जाएंगे। अगर किसी ने BS ऑनर्स की डिग्री की है तो फिर वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स के मिला के 25 मार्क्स में से ही मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, और इंटरव्यू के फिर 5 मार्क्स होंगे। उसमें भी 3 पोर्शन बनाए गए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का, पेडागोजिकल स्किल्स का और सब्जेक्ट नॉलेज का। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स बनते हैं। लेकिन अगर आप एलिमेंट्री लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मैट्रिक के 15 मार्क्स कंसिडर होंगे, जबकि हायर लेवल पे आपको इंटरमीडिएट जो लेवल है उसमें आपके 55 मार्क्स, ग्रेजुएशन के फिर 15 मार्क्स और मास्टर डिग्री के 10 मार्क्स। जबकि अगर आपने BS ऑनर्स किया है तो उसी तरह 25 मार्क्स और 5 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। उसके बाद लास्ट वन है जी, अगर आप सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक के 15 मार्क्स, FA के भी 15 मार्क्स, ग्रेजुएशन के 55 मार्क्स, जबकि मास्टर डिग्री जो होगी उसके 10 मार्क्स होंगे। अगर आपने BS ऑनर्स की डिग्री ली हुई है तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में उसी के होंगे, वो 65 बनते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में आपके 5 मार्क्स होंगे, तो टोटल ये 100 मार्क्स जो हैं वो आपके बनते हैं। इसको ज़रा देख लीजिए। इसके जो आपको इसकी जो आपको पेमेंट होगी वो कितनी होगी, वो प्राइमरी लेवल पे आपको 18,000, एलिमेंट्री लेवल पे आपको 20,000, सेकेंडरी लेवल पे 25,000 और हायर सेकेंडरी लेवल पे 30,000 ये मैक्सिमम स्टाइपेंड पर मंथ जो है वो आपको अवार्ड किया जाएगा। इसके अलावा इसमें इंटर्नशिप का ये है कि जब तक नई जॉब्स नहीं आती या फिर 9 मंथ्स जो मतलब ये सेशन पूरा होने तक, इनमें से कोई भी आपका जो है वो क्राइटेरिया हो सकता है, तब तक ये जॉब आपको अवार्ड की जाएगी। जॉइनिंग पीरियड ये होगा कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने ऑर्डर मिलने के बाद अप्लाई करना होगा। लीव्स आपको 2 मिलेंगी महीने में, लेकिन उसका आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। रेगुलर ये जॉब कभी भी नहीं होगी। TADA इसका नहीं मिलेगा, ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। ये चंद चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। कंप्लीशन पे आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो अवार्ड किया जाएगा, और अगर किसी भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स किसी भी स्टेज पे बोगस हुए तो उसको सारे पैसे वापस भी करना पड़ेंगे, और उसके साथ साथ उसको जो है वो कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये आगे अथॉरिटी दी हुई है जी, आपके स्कूल कौंसिल ने ये डिसीजन करना है हेड टीचर के साथ मिलकर, लेकिन उसे रिव्यू कर सकती है अथॉरिटी प्राइमरी लेवल पे AEO,
एलिमेंट्री लेवल पे डिप्टी डीओ, सेकेंडरी लेवल पे डीओ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे भी डीओ सेकेंडरी। इसके अलावा आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत हो तो वो आप पूछ सकते हैं। एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ जी, इसका जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा। ये यूनियन कौंसिल तस्दीकी सर्टिफिकेट आपको एक ये नज़र आ रहा होगा, इस तरह का आपने जो है वो लेना है, और जो कि यूनियन कौंसिल से जिसकी तस्दीक होगी। इसके अलावा आपके पास एक एप्लीकेशन फ़ार्म होगा, ये भी आपके सामने दिया हुआ है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डायरी नंबर से ये स्कूल लगाएगा, बाकी आपने अपना डाटा पुट करना है और इसको स्कूल में सबमिट करवा देना। अगर किसी भी क्वेश्चन का वो समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपना रेज़ कर सकते हैं, आपको उधर आंसर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह।